तो मैया ने व्रत प्रारंभ कर दिया। अब जैसी व्रत प्रारंभ हुआ और 12 दिन का व्रत पूर्ण हो गया और व्रत पूर्ण हुआ, भगवान गर्भस्थ हो गए क्योंकि भक्तों के अधीन है। उस समय आया वै प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हो गए। मैया अदिति के गर्भ से प्रकट हो गए और जैसी प्रकट हुए, अब मैया सोचती थी कि हमारा लड़का इतना बड़ा होगा कि सारे लोगों को मार के गिरा देगा, लेकिन जब भगवान प्रकट भये तो बेचारे इतने बौने भये, इतने छोटे से पैदा भये कि 52 अंगुल के, 1.25 फुट के लड़का, बिल्कुल छोटे से। अब मैया ने भगवान की ओर देखा, फिर पति की ओर देखा, फिर विचार करने लगी। पति कह रहे थे ऐसा बेटा होगा कि तुम्हें राज्य दिला देगा, और ये तो ऐसा परमेश्वर है कि ठीक से चल भी नहीं पाएगा, इतना छोटा है, इतना बौना है, अब क्या हो। लेकिन अब हुआ है तो कोपीन पहनाई, वस्त्र पहनाया भगवान को। कश्यप जी ने बृहस्पति जी को बुलाया, भूमि आ गई, पृथ्वी प्रकट हो गई, स्वरूप बना कर गए। दंडम कमंडलम चा, पृथ्वी ने भगवान को दंड और कमंडल दे दिया। दंडम कमंडलम भूम्या अच्छमालाम च सरस्वती, दंड कमंडल भूमि ने दिया और अच्छमालाम च सरस्वती, और सरस्वती मैया ने अच्छमाला दे दी, भगवान की मोतियों की माला। अब बृहस्पति जी आए हैं तो बृहस्पति जी ने क्या किया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत कराया। देखो इसमें भी एक नियम होता है, ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत 1 दिन से लेकर के 9 वर्ष तक हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर कोई विधा नहीं है, इसके बाद कभी गायत्री को प्रकट नहीं कर सकता है। छोटा ही सा है, हमारा वो आता है चेला अभी 9 में चल रहा है, हमने अभी उसका करा दिया, 9वीं वर्ष में यज्ञोपवीत करा दिया मैंने उसका, क्योंकि इसके बाद विधान ही नहीं हमारे समाज का। तो महाराज यज्ञोपवीत 1 दिन से लेकर के 9 वर्ष तक होना चाहिए। तो यज्ञोपवीत कराने के लिए भगवान ने बृहस्पति जी को बुलाया। तो जब बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत कराया तो यज्ञोपवीत की एक विधा होती है हमारे समाज में कि जब यज्ञोपवीत कराया जाता है तो उसको भिक्षा मांगनी पड़ती है, भिक्षा। तो भगवान को कमंडल दे दिया, बोले मांगो। अब जिसने जीवन भर दिया हो तो क्या वो कभी मांग पाएगा? अब भगवान बोले हमने तो जीवन में सबको दिया है, कभी मांगा नहीं, अब हम कैसे मांगे? बोले मांगना तो पड़ेगा। अब भगवान खड़े आवाज किए, माताम भिक्षाम देही, माताम भिक्षाम देही। दुनिया के सब लोग इकट्ठे हो गए, देवी देवता सब भगवान को भिक्षा देने लगे, सब भिक्षा देने लगे। लेकिन कमंडल नहीं भर रहा है, कमंडल भर ही नहीं रहा है, कैसे भरेगा समझ में नहीं आ रहा है। अब सब हार गए, कमंडल नहीं भरा। और जब कमंडल नहीं भरा तो भगवान से पूछा गया अब क्या करें? भगवान बोले हम इसमें थोड़ी कुछ जानते, क्यों नहीं, क्या हो क्या ना हो, हमारा तो कमंडल भरना चाहिए। तो मैया अन्नपूर्णा को बुलाया गया। अन्नपूर्णा काशी एक ऐसी नगरी है जिसमें अन्नपूर्णा का मंदिर प्राचीन काल में था, अब अभी भी है। तो अन्नपूर्णा का वही मंदिर केवल भारत में, विश्व में अन्नपूर्णा का मंदिर केवल काशी में था। उसकी एक दिव्य ज्योति तिरवा में भी है। उन्हीं अन्नपूर्णा को बुलाया गया। वो अन्नपूर्णा मैया से कहा कि तुम कमंडल भर सकती हो क्योंकि तुम अन्नपूर्णा हो, यही जगत जननी अन्नपूर्णा। अब इनको भी अहंकार था कि हम तो दुनिया की माँ है, हम तो चुटकी बजाएंगी कमंडल भर देंगी। तो इन्होंने चुटकी बजाई और दौलत संपत्ति देना प्रारंभ की। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैरासिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती।
अब जितना था मैया ने सब दे दिया, कुछ भी नहीं बचा। और जैसे देखा तो कमंडल आधा भी नहीं भरा। अब बड़ी चक्कर में पड़ गई, टेंशन भारी कि हम तो अन्नपूर्णा आती हूँ, हमसे भी नहीं भरा। भगवान से पूछा गया आप किससे भरेगा? भगवान बोले कोई नहीं भर पाएगा। बोले काहे? बोले हमारा कमंडल तो बस एक जगह ही भरेगा। कौन? तीनों लोगों का जो राजा है बलि, वही हमारा कमंडल भरेगा। अब हम वहीं जा रहे हैं और हमने यजमान भी ढूंढ लिया। अब भगवान की झांकी कैसी है? भागवतकार लिखते हैं, छत्रम शाकमंडलम दंडम चा। भगवान ने छतुरी लगाई, कमंडल लिया, और है कैसे? कौस्तभ माला भूल गए, साधी सी तुलसी माला है। जो मोतियों और मणियों की माला पहनते हैं उनके गले में तुलसी की माला है। कौस्तभ मणि वो भूल गए, साधी सी तुलसी माला है। और ब्रह्मांडी दवानी, ब्रह्मांडी दवानी बाल के आज बगल दबी मृग छाला है। जो सारे ब्रह्मांड को दबाने वाला हो, उसके आज बगल में क्या है? मृग छाला दबाए हुए हैं भगवान। और जा कहाँ रहे हैं? बलि के दरवाजे। और कैसे जा रहे हैं? पैरों में जूतियां भी नहीं है। और कैसे जा रहे हैं? नंगे नंगे पाँव रे, नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रहे हैं। पाँव रे हरी जा रहे हैं, बलि के दुआरे हो, बलि के दुआरे खरी जा रहे हैं। नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रहे हैं, नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रहे हैं। बलि के दुआरे, बलि के दुआरे हरी जा रहे हैं, नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रहे हैं, नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रहे हैं। कौस्तभ माला भूल गए हैं, साधी तुलसी माला है। नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रहे हैं, बलि के दुआरे हो। बलि के दुआरे हरी जा रहे हैं, नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रही है। नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रही है। नंगे नंगे पाँव रे नंगे नंगे पाँव रे हरी जा रहे हैं। आज भगवान कहाँ जा रहे हैं? बलि के दरवाजे जा रहे हैं। और बलि क्या कर रहा है? यज्ञ। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ये देखो, है तो दैत्य, लेकिन एक ऐसा यज्ञ कर रहा है, विश्व विजित यज्ञ हो रहा है। और ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अब भगवान दरवाजे खड़े हो गए।
और जैसे ही भगवान आए तो एक कर्मचारी भिक्षा का पात्र लेकर आया, कंद मूल फल सोना चांदी हीरा मोती। लो महाराज। भगवान ने, आप कौन है? बोले हम राजा के कर्मचारी, राजा के सेवक। ले जाओ, कह देना राजा से हम कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं है, स्वयं राजा अगर देने आएगा तभी लेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लेंगे, वापस चले जाएंगे। उस सेवक ने जाकर महाराज बलि से कहा, महाराज ऐसा बटू आया है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बुद्धिमान है, कह रहा हमें राजा से भिक्षा चाहिए, किसी कर्मचारी से नहीं। राजा समझ गया, बलि समझ गया, ये कोई बटू साधारण नहीं हो सकता, कोई देव है क्या? बोले पता नहीं, देखने में तो महात्मा लग रहा है, ब्राह्मण है। तो आकर के दौड़ कर आया और क्या कहा? स्वागतम ते महा। बलि ने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़कर कहा, स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवाणी ते। महाराज आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन आप जो पधारे हैं आपका भव्य स्वागत है। बोलो क्या चाहिए? अच्छा, जिसके पास जो चीज होती है उसका उससे थोड़ा घमंड भी होता है। अच्छा, बलि के पास धन था तो कोई भी आए तो कहता मांगो मांगो, क्या मांगो? जो भी मांगो। बलि ने कहा मांगो। भगवान बोले वाह वाह, क्या बात है, वास्तव में तुम्हारा जैसा कोई दानी नहीं है। अच्छा एक बात और बताएं भैया, दिव्यापुर वाले जरा समझना, पीछे वाले। भगवान ने क्या की? बलि की बड़ाई कर दी, बोले तुम्हारा जैसा कोई आदमी नहीं है। वाह कितना! और तुम्हारे पिताजी भी बड़े दानी थे, तुम्हारे बाबा भी बड़े दानी थी, भैरोचन प्रहलाद बड़े दानी थे, वाह धन्य है। अच्छा, लेकिन दिव्यापुर वाले आपको ये पता नहीं है, पुराने जमाने में कहावत आती थी कि अगर कोई बाबा और पिता की बड़ाई करे तो आदमी बहुत प्रसन्न होता था और खूब कहता था कि अरे महाराज बहुत अच्छा किया, आप जो हमारे पिता बाबा की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आज के जमाने में क्या आपको पता है? अब तुम चाहे पिताजी की बड़ाई करो, चाहे मम्मी की करो, चाहे दादी की करो, चाहे बाबा की करो, आप लोगों को पता नहीं है। काहे? आप तो कमो कमो नोता खा दो, हमें रोज ही पर आई घरे खाने वो हमसे मिलो, हम बताएं, हम काऊ किए जाए जब कबो निकाल कि तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी ना, और जहाँ एक पूरी खाई सोई कहा थोड़ी देर, भाई एक बताए नंबरदार, भाई बाबा आप तो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपसे घर, आपकी घर से तो बहुत ही अच्छी। अरे महाराज एक और खाओ, एक और ले महाराज। अब जुगाड़ तो हम ही लोगन पे है, कभी ये रोज ही बराए घरे खाने हैं नहीं, सच्ची बात। लेकिन ना, आपके पिता बड़े दानी, आपके बाबा बड़े दानी, तो ये कहने लगा मांगो, और कब मांगो? फिर भागवतकार लिखते हैं, गाम कांचनम गुणवद धाम पृष्ठम, गाम कांचनम गुणवद धाम पृष्ठम। अच्छा क्या चाहिए? गांव। अगर आपको गांव चाहिए तो गांव का मतलब एक नहीं, 100 200 500 1000 आपको गांव नाम करा दे, राजा हैं तीनों लोगों के। अच्छा, कांचनम, कांचन माने सोना, अगर कहो तो ट्राली 4 ट्राली सोना भरवाए दे, पूरी जिंदगी बैठे खाओ। कांचन गुणवद धाम पृष्ठम, धाम माने महल। अगर चाहो तो हम तुम्हारे दो दिव्यापुर में, दो औरैया में, दो भरतना में, दो बंबई में, दो दिल्ली में मकान जगह जगह किराया बैठे बैठे खाओ। धाम गुणवद, बोलो आपको क्या चाहिए। और अगर ना, अगर बात अच्छा हम समझ गए पंडित जी, अभी आप छोटे हो, अभी विवाह नहीं हुआ है,
कहा तो हमारे गांव में कुल पंडित लोग रहा है, हम पंडितन की बिटियां तमाम गांव में है, कहा तो हम तुम्हें ब्याह करवाए दे, बोलो जो मांगो सो कहो सो हम करवाए दे। भगवान बोले बारे बली क्या बात है, तुम तो सचमुच बड़े दयालु हो, और क्या मांगो? भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है, हे देवी तुम्हारे चरणों में ये नतमस्तक न्यू छावर है। अगर आप बोलो तो दे दें, क्या चाहिए? नतमस्तक न्योछावर है। अच्छा नहीं समझे? समझ ले हो। हम जाएं, आदमी कहता महाराज सब बेकार है, सब बेकार है, सब भगवान का ये हमारा कुछ नहीं है सब। और जब दान का नंबर आए, 1 रुपया दुकानदार नहीं ले, दिव्यापुर में नहीं चले, लेकिन पंडित जी के घर में तो 1 रुपया इकट्ठो हो जात की समारे नहीं समरत कहे। दान को नंबर तो भी एक ही जो चले ना सो पंडित जी के खाता में, और दान बहुत बड़ा करते हैं, है ना। और विशेषकर माताएं बहनें दान में बहुत आगे हैं, और जब जे लिए हैं तो 1 रुपया संगे लेके हैं, जा एक कमी और है। हम का 1 न चढ़ाए के 100 चढ़ाए तो का घाटा जाने कौन सी बुरी आदत, 1 ही चढ़ाए, कसम खाए भगवान। खैर कोई बात नहीं, मर्जी हो तो चढ़ाइयो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है नहीं। नहीं समझे? दान का अंतर कुछ अलग है। और दान, अच्छा एक बड़ी अच्छी सी उदाहरण दिया। एक गांव में एक आदमी रहे, वो इतना लोभी आदमी कि काऊ भंडारे या काऊ कथा या काऊ में 1 रुपया दान न दे। अच्छा गांव वाले ने कही ऐसा करो, अब की बार सबे बुलाओ, बहू को पकड़ के ले आओ। तो पकड़ के लाया गया, तो लाइन में खड़ा कर दिया गया, लाइन में। अब जाने देखी तो सब पीछे सबसे लास्ट की लाइन में खड़ा हो गया, पीछे वाली लाइन में। अच्छा पुराने जमाने में ये सिक्का चलते थे पहले चांदी के, ये रुपया नहीं चलता था। तो चांदी का सिक्का हाथ में दबाई लिया उसने। अच्छा हाथ का स्वभाव है कि आप अगर कुछ भी दबा लो तो थोड़ी देर में उसमें पसीना निकलता है, वो गीला हो जाता है ना, पसीज जाता है जिसको बोलते। तो वो चांदी का रुपया पसीज गया। जब नंबर आया तो उसने जैसे ही हाथ खोला तो वो रुपया गीला हो गया। देखते ही देखते रोने लगा, और रोकर के 2 बार चुम्बन लिया। तो बोले तुम बहुत रोते हो, तुम्हें हमसे दूर जाने में बड़ा कष्ट होता है, तुम ना जाओ, चुम्बन लो, जेब में डालो, सीधो घर है। लोगों ने कही मतलब? बोले वो इतना रोया तो हमसे दिया नहीं गया, इसलिए हम घर आ गए। आदमी ने उसका नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम रख दिया? दानचंद। और फूटी कौड़ी न दे, और मोहल्ला वाले कहा यार भैया दानचंद क्या हाल है, अब बड़ा चिन गए। अच्छा पूरी जिंदगी हो गई, पूरी जिंदगी, बुढ़ापा आ गया, 60 साल के हो गए। एक दिन पत्नी बोली, एक बात बताएं, पत्नियों का भी पानी न दे दे, प्यासों लगते ने लोगों को, बेचारे दिन भर लगे रहा। तो दानचंद की पत्नी बोली, अच्छा पत्नियों में एक श्रद्धा भाव होता है, माताओं बहनों में श्रद्धा भाव होता है। पति अगर कुछ ना करना चाहे तो पत्नी जबरदस्ती करवा देती है। परीक्षित 50 रुपया दे, परीक्षितानी 100 जाके रोज जाती हैं, हम जान ली हमने पहले देना। सही बताया, श्रद्धा भाव होता ही अलग है। अच्छा हम एक पॉइंट पर ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो श्रद्धा भाव। तो पत्नी बोली ना होए तो एक काम करो। बोले का? बोले गंगई हनाए आओ, गंगई स्नान करे आओ, कम से कम कछु तो पुण्य मिले।
बोले हाँ ये ठीक रहेगा। सो गंगा स्नान के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने 100 रुपए दिए, बोले जाओ 10-5 किलोमीटर है किराए से। बोला हमाओ नाव दानचंद, हम किराए से गंगा आनंद है तो हो गई कथा। हमने तो कसम ही खाई कि जिंदगी में फूटी कौड़ी किसी को नहीं देंगे। पत्नी बोली हे भगवान जी, सीता को मिले रामचंद्र, हम ही तुम्हें धरे हते करमचंद। अरे भैया, तो पत्नी ने कही अब जाओ। अब जे गए, पैदल गए बेचारे। शाम मध्याह्न पहुंचे, 4-5 बजे पहुंचे। अब आप कहीं भी गंगा के किनारे, चाहे बिठूर जाओ, चाहे कन्नौज जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपको पंडा महाराज वहां जरूर मिलेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स के बदले में लोगों से दान लेते हैं। तो महाराज, और जो ही घाट पर पहुंचे तो वहां हजारों पंडा चंदन लगाए, लिया जजमान दक्षिणा। तो इसने कहा यहाँ तो फंस गए, अगर जरा भी स्नान कर लिया, डुबकी लगाई तो जी पंडा जियन नहीं दिए, सब उतरा लिए कपड़ा। इसने कहा यहाँ स्नान नहीं करेंगे तो क्या करें, अब कहाँ जाए। अब ऐसी मैंने आंखें मटकाई, सो देखे का। उसने कहा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मुर्दा घाट है, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, और वहीं स्नान करेंगे, वहां कोई पंडा नहीं होगा। अब आप समझ लो, घाट छोड़ के मुर्दा घाट पहुंचा स्नान करने के लिए। और इसने कपड़े उतारे, कपड़े उतार के धरे, और जैसी डुबकी लगाई तो भगवान को बड़ी हंसी आई। जाने डुबकी लगाई, भगवान को हंसी आई। भगवान बोले ऐसा आदमी तो जिंदगी में नहीं देखा जो मुर्दा घाट पे स्नान करे। देखो, लोभ के कारण। वो कहता दानचंद। तो भगवान पंडा बन करके प्रकट हो गए, और जो ही जने डुबकी लगाई सो भगवान बोले। वो जैसे ही उछला, भगवान ने कहा जजमान दक्षिणा। इसने जैसे ही घूम के देखा, ये भगवान पंडा महाराज ने यूं नहीं छोड़ो मुर्दा घाट पे। अब क्या हो, दो लाइए, जल्दी से लाइए, जल्दी लाइए। अब क्या करें। इसने कहा हमारे पास कुछ है नहीं। भगवान बोले तो कोई बात नहीं, हमको लिखा दो, हम तुम्हारे घर से ले जाएंगे। कभी आप प्रयागराज जगन्नाथ जाना, सेतुबंध रामेश्वर जाना, या गया जाना, बड़े बड़े तीर्थों में वहां आप लिखा करके आ जाओ, तो आपका वो दान व्यक्ति, वो पंडा आपके घर से ले जाएंगे। ऐसा हमारे धर्म में चलता है, लिखा दो। तो बोले लिखा दो, हम तुम्हारे घर से ले जाएंगे। तो जानचंद ने कहा हमने तुम्हें 1 रुपया दान किया, लिख लो। भगवान ने लिखा और भगवान चले गए। अब आप समझो, दानचंद मन ही मन खुश भो कि जू तो पंडा बिल्कुल ही पागल बुद्धिहीन है। बोले काहे कि न पता लिखो न नाम लिखो। अब बताओ हमें कहाँ ढूंढेगा, किस शहर में रहते, किस गांव में, क्या मेरा नाम है, कहाँ ढूंढेंगे। वो चले गए। और ये आया गंगा स्नान करके, वो दोपहर को घर में आया, दोपहर 2 बजे, गर्मी का सीजन। और दोपहर को जैसे ही घर में आया, सो भूखा और प्यासा, भूख प्यास से जान निकली जाए, तड़प रहा था। और जैसे ही आया, सो मिटिया पीछे बांट है ना, बेचारे भी हमेशा ही रह जाए। गर्मी में आप पैदल आ गए, ठहरो। पत्नी पंखा करने लगी और ये चारपाई पे लेट गया। और बस 10-20 मिनट भी ना हुए तो भगवान आकर के दरवाजे प्रकट हो गए, पंडा बन करके। आवाज लगाई, अरे भैया दानचंद। इसने पत्नी से कहा देखो हमको बुला कौन रहा, जाओ। तो पत्नी आई। पत्नी ने कही आप कौन है। तो भगवान बोले हम कन्नौज के पंडा हैं, आपके पति दान लिखा करके आए थे, हम दान लेने आए हैं। तो पत्नी मन में सोचने लगी कि हमारे पति बहु दान लिखाए कि आज तो पहली बार हम सुन रही हैं। भीतर गई, का कछु लिखाओ तो दानान। बोले हाँ देवी दान लिखाया था।
कितना? बोले अरे 1 रुपया लिखाई दिया, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि उस पंडा को ना तो हमने नाम बताया और ना घर का पता बताया। अब वो ढूंढेगा कहाँ हमको, लिखाने से कोई फायदा ही नहीं। पत्नी बोली ढूंढेंगे कहाँ नहीं, वो ढूंढते दरवाजे पर खड़े हैं। वो जैसे इसने ये सुना तो इसका ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। हे भगवान, पता भी नहीं लिखाया और कहां से आ गया। तो बोला ऐसा करो, कह दो कि वो घर में नहीं है, कह दो घर में नहीं है। पत्नी बोली काय महाराज, पति देवता वैसे तो कमु दान नहीं कि आज पंडा महाराज आए तो कम से कम दान कर दो। मेरी बात मान चलो। तो बेचारी हाल गई, महाराज अब 2-4 दिन बाद आना, वो हमारे पति परमेश्वर अभी घर में नहीं है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं है, जब वो 4-5 दिन बाद आएंगे तभी हम तब तक यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, बाद में लेकर ही खट्टा। दानचंद की पत्नी ने कही ले रच गई कथा, 4 दिन खाएं और 4 दिन रहाएं, जाने कहीं फंस गए, अब तो मुसीबत ही धरी, 4 दिन का घाटा हो जाएगा। इसने कहा एक काम करो, रहे बांस ना बजे बांसुरी। बोले काहे? बोले जाओ कह दो कि हमारे पति मर गए, कह दो मर गए। पत्नी बोली काहे महाराज, तुम्हें शर्म नहीं लगा? वो हम पत्नी वो ऐसा कभी कह सकती है कि पति मर गए? इसने कहा झूठी तो बोलना है, कौन सत्य बोलना, कह दो मर गए। पति बोले हम नहीं। बोले कह दे। अब गई बेचारी बड़ी मुश्किल से, अब कैसे कहते पति मर गए। सुबह ने ऐसी बात घुमाई और महाराज अब वो मतलब गए भगवान के, अब घुमाए फिराए के कह दई। भगवान बड़ी तेज चिल्लाए, अरे भैया मोहल्ला वाले। बोले क्या? बोले दानचंद मर गए। और अब कोई बात नहीं है, हमारे वो चेला थे, अब हम 13वीं निपटाए के 15 दिन बाद इकट्ठे घर जाए। अरे दानचंद की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की गजब हो गया। पंडा से तो पाला पड़ गया, अब क्या करें। अब पत्नी आई, भलवल रोका था ऐसा न करो, लेकिन एक थोड़े से दान पर मुसीबत खड़ी कर दी। अब मर गए, अब हमें तो बेदब होना पड़ेगा, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अब बड़ा रोए, अब क्या करे, फंसे सो फंसे। मोहल्ला वाले इकट्ठे हो गए, भैया बांस लाओ, रस्सी ले आओ, दानचंद मर गए। और वो भीतर जिंदा बेकात मर गए। दरवाजा खोला, अब ये चारपाई पे लेट गया, ऐसे सांस बंद करके एन केन प्रकारे ने लिया, बांधा और लेकर चले। और जैसे ही चले चिता पर लिटाया, भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान बोले कैसा आदमी है जो मरने को तैयार है लेकिन दान देने को तैयार नहीं है। तो भगवान प्रकट हो गए और कान में एक बात कही, भैया दानचंद आंखें खोलो। इसने कहा नहीं खोलेंगे। बोले खोलो, हम भगवान हैं। और देसी दानचंद ने आंख खोली तो देखे का साक्षात भगवान। आप पंडा महाराज? भगवान बोले हम ही पंडा थे। आप क्यों, क्या देना चाहते हो? भगवान ने कहा वरम ब्रूही, वरदान मांग लो, जो भी चाहो। दानचंद बोलो महाराज चाहे पंडा हो चाहे भगवान, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर हमाओ दे सको तो हमाओ 1 रुपया वापस का, तुम अपने घरे जाओ और हम अपने घरे जाओ। भगवान ने कहा एव मस्तु। अब बोलो ऐसा जीवन किस काम का है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। राम एक देवता पूजा
देने वाला कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। अब भगवान ने कहा, बलि हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। इसने कहा, महाराज कुछ तो ले लो। भगवान ने कहा, 3 बार बोलो तो हम ले लें, 3 बार। तो इसने 3 बार कहा कि जो मांगोगे हम देंगे देंगे देंगे। तो इसने कहा, भगवान बोले, सुनो बलि, क्या चाहिए? पदान तीर्ण दैत्रेण सम्मतानि पदानि मम, सम्मतानि पदानि मम। क्या कहा? पदानि तीर्ण दैत्रेण। ए राजन, ए बलि, पदान तीर्ण दैत्रेण, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। कितनी चाहिए? 3 पग, न कम न ज्यादा। बलि हंसा, बलि मुस्कुराया, बोले, काय महाराज ने खोलिया पे तो ने तरस करो, ने पोजीशन तो देख ले। और 1.5 फुट के जवान, इतने इतने बड़े पांव, और 3 पैर में अगर हम दे भी दें तो 3 पैर में आप बैठ भी नहीं पाओगे। कम से कम इतना तो ले लो कि कम से कम गुजारा हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें 3 ही की गिनती आती है तो 3000 ले लो, 3 लाख ले लो, 3 करोड़ ले लो, चलो हम आपको दिए दे रहे हैं। लाख करोड़ हजार कुछ भी ले लो। भगवान बोले, ना, असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा मही व्रता। महाराज हम ब्राह्मण हैं, संत हैं, हमें ज्यादा का क्या लेना देना है? हमें तो महात्मा है, हमें तो संग्रह नहीं करना चाहिए। महात्मा को तो उतना ही चाहिए जिससे जीवन चयापन हो जाए। हम गृहस्थ थोड़े, हम तो महात्मा हैं। नहीं नहीं, हमको 3 ही चाहिए। खूब मनाया राजा ने, बलि ने खूब मनाया, लेकिन ये माना नहीं। भगवान ने कहा 3, तो भैया 3 ही ले लो। भगवान बोले, अगर न देना हो तो मना कर दो, हम दूसरा गांव देख ले, दूसरा घर देख ले। बलि का ना, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, इसमें भी एक समस्या है। कैसे लोगे? ऐसे नहीं, अपनी पत्नी को लेकर के आओ, अपनी भार्या को लेकर आओ। क्यों? अगर आपने दान कर दिया तो कहीं तुम्हारी पत्नी नाराज हो गई तो तुम ये दान करो, खड़बड़ धरी रोटी से लाले पड़ जाए। लेकर आओ। राजा बलि ने कहा, महाराज इतने छोटे से दान के लिए पत्नी को भला क्या ले आए, क्या बुलाए? तो भगवान ने कहा, यज्ञ होमे जपे दाने व्रते तीर्थम सपत्न कायाग्रह कार्यम। दिव्यापुर वाली समझ लेना, यज्ञ करो तो पति सहित, दान करो तो पत्नी सहित, कहीं तीर्थ में जाओ तो पत्नी सहित। पति वृंदावन घूम रहे हैं और तुम रोटी बने में लगी, तो जिंदगी का फायदा है ऐसी जिंदगी पा कर गए। अगर आई हो तो कछु तो, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्र कह रहा है, यज्ञ होमे जपे दाने व्रते तीर्थे। स्वयंभव मनु ने तपस्या की थी, कहा? नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो किसके साथ? पत्नी के साथ, है ना? भोजन करो तो पत्नी के साथ। लेकिन एक समस्या है खड़ी, ब्याह में कहीं जात जा बात है ना। अब नव लड़का बहू नहीं, अब अगर वो संगे खात है तो मम्मी पापा को बड़ी हैरानी, देखो लड़का तो बहू संगे खाया, बेचारो क्या करे, कुआ मेरे पर है। अब वो जब पहले ही लिखी है तो वो तो करेगा ना। व्रते दाने, इसलिए ले आओ, ले आओ। और जैसे ये कहा तो महाराज श्री कहते हैं, बस
भार्या विंध्यावली से कहा, देवी एक ब्राह्मण आया है और वो हमसे दान की याचना कर रहा है और हम दान देने के लिए आए जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो हमारे साथ चलो। विंध्यावली भी बड़ी सुशीला है, बड़ी सुंदर पत्नी, आचारवान है। पत्नी विंध्यावली ने कहा, स्वामी आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात पर सहमत हैं, चलिए। तो आज विंध्यावली और बलि चले और जब चले तो गुरु कौन आ गए? शुक्राचार्य। गुरुजी बोले कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी एक पंडित जी आए, हम दान करने जा रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, जानते नहीं वो कौन है? बोले ना। ऐसी बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु बया। ए बलि वो कोई संत नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। ऐसी बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु बया। वो साक्षात भगवान है। और जैसे ये कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी दिया लिया नहीं। बोले ना, बात हो गई। बोले बदल दो। बात हो जाने के बाद बलि ने कहा, गुरुदेव हमारी बात हो गई। और जिसकी समाज में बात नहीं है उसका समाज में कुछ भी नहीं है। आदमी तो बात से जाना जाता है, आदमी तो बात से पहचाना जाता है, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। रहे भूमया दे नहीं कर सकता मैं तो मना ही नहीं। महाराज चाहे शरीर रहे या धन रहे या ना रहे, लेकिन मैं किसी को दी हुई बात मना नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारी लक्ष्मी चली जाए। बलि मुस्कुराया, बोलो गुरुजी वो तो वैसे ही जाने को तैयार, वो को पति आएगा तो वह तो चली जाए। लेकिन वाह, जब तक श्राप नहीं लगता, जब तक कोई गलत कार्य नहीं होता, तब तक घर से लक्ष्मी कभी जाती नहीं। ये भी ये सिद्धांत है। श्राप लग गया। अब बलि आया, विंध्यावली आया, भगवान बोले इधर आओ। बोले क्या? धरो पान का पत्ता, जल्दी करो। तो धरा पान का पत्ता और संकल्प हुआ। और जैसे ही संकल्प हुआ तो वो गंगा सागर है नहीं, टेढ़ा टेढ़ा बोलते, क्या बोलते हैं आप? गंगा सागर तो बोलते। हाँ, इस अभी। और माताओं का एक बड़ा अच्छा नियम होता है, जब भी भजन गाएंगी तो एक बात गाएंगी, सोने का गरुआ गंगा जल पानी। और आप देख लो कैसी कैसी झूठी, स्टील को गरुआ और नल को पानी उकाती, सोने को गरुआ गंगा जल पानी। पुराने जमाने में सोने का ही ये गंगा सागर होता था राजा महाराजाओं के यहाँ। वो गंगा सागर का जैसे ही स्पर्श किया और जैसे ही जल डाला तो उसमें जल ही ना गिरे। शुक्राचार्य आंख दबा के बैठे, भगवान ने कुछ लिया, लीलाधर ने लीला में लीला की धारा को डाली, जट उसकी गोंद चला करके जटवाई आंख फोड़ डाली। और 3-4 बार ऐसे ऐसे किया तो गुरु जी की एक आंख ही खत्म। काहे? लेत कोई और देत कोई, मतलब नहीं समझे। अगर कोई दान दे रहा है तो बन सके तो कुछ मत बोलो, देने दो। और तुमने क्या जानते कौन लोगों की आदत होती है, जान ले काहे के चक्कर में हो। लेत कोई और देत कोई, और शुक्र ने आंख ब्याज में खोई। बताओ, इनकी आंख ही खाम चली गई, क्या फायदा है? इसलिए कभी भी बाधा बन बनिए। अब और जैसी जल गिरा और जैसी संकल्प हुआ, पद पाताली सी से अज धामा। पद पाताल सी से अज धामा। पद पाताल सी से अज धामा। आगे आगे भी सदा
इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े कि बलि तो देखते ही रह गया। भाई रे भाई आकाश तक छू गए। बलि बोला अरे भगवान, अगर जा जनते की बनावटी तो द्वारे झकन न देते, पहले ही भगाए देते, लेकिन अब तो फंस गए। भगवान ने एक पैर उठाया, अतल बितल सुतल रसातल पाताल और महातल, एक पैर उठाया, भू भुआ महाजनातपा सत्यम, 14 लोगों को दोनों पैरों से नाप लिया। 14 भुवन है हमारे यहाँ, अतल बितल सुतल रसातल पाताल महातल, भू भुआ महाजनातपा सत्यम, ये 14 भुवन है। वो जो ही नापा सारी दुनिया सब नप गई, पूरा ब्रह्मांड नप गया। अब तीसरा पैर खाली। बलि जी जी महाराज, और वो क्या कह रहे थे हमको याद है, 3000 3 लाख 3 करोड़, और हमें न 3000 न 3 लाख न 3 करोड़, हमें तो हमाओ तीसरो पूरो कर दे बस। बलि बोलो काहे महाराज, तुम्हें शर्म नहीं लगी बोलने में? बोले काहे, जब आए आते तो इतने ही बड़े आते, उतने ही बड़े फिर हो जाओ, 3 करोड़ ले जाओ। भगवान बोले बलि पागल हो गए? बोले ना। बोले मतलब बोले जई तो फसेबे की जुगाड़ हो तो फांस ले, फिर तो बेचारो दे ही कैसे ना कैसे, है ना? तो अच्छा हाँ चलो, अच्छा एक बात बताओ, जल्दी करो। भगवान ने कहा, बलि बोला सरकार एक बात मैं कह रहा हूं। क्या? अच्छा एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता या दान बड़ा होता? बोलो भाई, दान बड़ा होता या देने वाला? दिव्यापुर वाले, देने वाला होता ना, दान छोटा होता है, जो सर पर हर छड़ देता है। तो अभी हमने क्या दिया? अभी हमने क्या दिया? बोले दान। तो बोले बचा कौन? बोले आप। तो बलि बोला महाराज अभी हम हैं। हाँ तो सुनो, थोड़ा सा दान दिया। क्या किया? थोड़ा सा दान दिया, थोड़ा सा है बाकी, 2 ही पग दे चुके हो, 2 ही पग दे चुके, तीसरा है बाकी, थोड़ा सा दान दिया, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा दान दिया है, थोड़ा सा बाकी। थोड़ा सा अभी दिया है, अभी तो शेष है। और जैसे ये कहा तो राजा रानी दोनों भगवान के श्री चरणों में गिर गए। और जब श्री चरणों में गिर गए तो भगवान ने तीसरा पैर उठाया और इसके सर पे रख दिया। अब थोड़ा आप समझ लीजिए बलि ने ऐसा क्यों किया। बलि ने कहा गुरुदेव नारायण, जो मैंने दिया है इसका कहीं मेरे जीवन में अहंकार ना आ जाए, ये मैंने दिया है। इसका मतलब शास्त्र कहता है कि दान देकर के पुण्य करी सो ना कही, पाप करी प्रकाश। कहे बिन से दोनों घटे
वर्णत गिरधर दास। गिरधर कवि हुए हमारे यहाँ शास्त्र मत है, अगर आप धर्म कर रहे हैं, अगर आप किसी को दे रहे हैं या आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे ज्यादा मत कहिए। अगर आप कहोगे तो आपका बट जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और पाप किया है तो उसे 10 जगह कह दो तो वो भी बट जाएगा। बस हम करते उल्टा है कि पाप बांटना चाहिए वो जेब में रख लेते हैं, और पुण्य बांटना नहीं चाहिए उसे जगह जगह कह देते हैं। कहे बिन से दोनों गटे वर्णत गिरधर दास। मैं आपको शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं कि जीवन में कोई पुण्य करो, कभी मत कहो किसी से, घर में भी किसी से मत कहो। किसी को 10 रुपए दिया, कहीं कन्या को दिया, कहीं ब्राह्मण या गौ या किसी मंदिर में चढ़ा दो या किसी गरीब को भोजन करा दो, किसी से मत कहो। वो कह दिया तो आप तो कुछ नहीं बचा। तो कहा नारायण अभी हमारा ये अहंकार नष्ट हो जाए, ये मैंने किया है। क्यों? ये मैंने नहीं किया है, ये तो प्रभु आपने किया है ना। मतलब सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है। वाह, धन्य है बलि जैसा दानी, इसीलिए बलि का नाम लिया गया। अब भगवान बोले बलि एक काम करो। बोले बोलो। बोले जा कह रहे हमसे कछु मांग ले। बलि बोलो काय महाराज, आप ऐसी बातें करत, हमें तो बड़ा मतलब हमारे दरवाजे मांगन आए हो, हम ही से कहा कि तुम हमसे कछु मांग लो। मतलब क्या है? आप हमें क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते। क्यों? सुनो। हाड़िल भूमि तजी जब से, एक चिड़िया है जिसका नाम हाड़िल है, हमने तो नहीं देखी है, किसी ने देखी हो। हाड़िल काली काली होती, इतना पता है, देखी नहीं है। हाड़िल भूमि तजी जब से, तब से भूपैर धरो है नाही। उसने पृथ्वी को त्याग दिया। जब भी जमीन पर बैठती है तो पैर में लकड़ी लेकर ही बैठती है, जमीन पर कभी नहीं बैठती है। और चकवी ने पति राज तजो, तब ते पति सन घेरत नाही। और एक पक्षी है चकोर और चकवी। चकवी ने पति को तलाक दे दो बाद से, बाकी और नजरों से न देखो। चकवी ने पति राज तजो, तब से पति सन हेरत नाही। चाहे गंगा यमुना उलटी बहे, गंगा पश्चिम से पूर्व को बहती है, ये उल्टी बह सकती है, पूर्व से पश्चिम को आ सकती है। मतलब ऐसे हते जो दानी लला, तो काये को बाहें बढ़ाई त्यागे। गंगा यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन से हम मांगत नहीं। तुम्हारे जैसे मांगने वालों से हम कभी फूटी कौड़ी भी नहीं ले। भगवान बोले अरे तुम जानते नहीं हो मंगा है। बोले अच्छा मंगा नहीं तू को, हमारे अभी अभी कह रहे थे हमें 3 पग पृथ्वी दे दो। भगवान बोले उस समय कह रहा, लेकिन अब तुम्हारी भक्ति देखकर अति प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। और जब वरदान की बात कही तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मांगेंगे। अब भगवान सामने खड़े, विंध्यावली। अच्छा देखो यहाँ भी बड़ा अच्छा है, मैं आपको एक बड़ा सा अच्छा संदेश दे रहा हूँ। जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पति और पत्नी के जीवन में बहुत अच्छा प्रेम हो। और कभी कभी देखना, पति जो बात नहीं जानता वो पत्नी जानती है, और पत्नी अगर नहीं जानती है वो पति जान रहा है। अगर पति ने नहीं कहा तो पत्नी बता दिया तो कोई बात नहीं है। पत्नी लाएगी तब भी घर आएगा, और पति लाएगा तब भी घर आएगा।
पति बेचारा पूरी जिंदगी बताए और पत्नी नगर 2-4 बार बताए दई तो का कहे अगर हम न होती तो तुम बस ऐसे ही बने रहते। इतना बड़ा अहंकार। लेकिन ना, विंध्यावली क्या कह रही है, सामने खड़े हैं, आ जाओ मांग ले। बोली बोले हम नहीं, हमने तो कह दिया मांगेंगे नहीं। तो विंध्यावली बोली एक बार मौका मिला, पुनः नहीं मिलेगा। बलि बोला हम नहीं मांगे तो तुम काहे के लिए मांग ले। विंध्यावली बोले बिहार ले। विंध्यावली महाराज जैसे हम कुछ मांगे तो बोले कुछ मांग लो। विंध्यावली बोली महाराज हमारा आपने राज्य सुतल लोक में दे दिया, अब हमें सुतल लोक में जाना पड़ेगा। और सुतल लोक में एक हमने विश्वकर्मा के द्वारा एक 52 दरवाजे का महल बनवाया है। भगवान ने जो ही महल की बात सुनी सो भगवान के पेट में पानी भरने लगो। भगवान बोले कुछ गड़बड़ है। और महाराज अच्छा पति मांगे तो इतो डर न लगे, पत्नी मांगन लगे तो आदमी डरान लगा। जनक का कहन लगे का मांगन लगे। ए महाराज वो हम जा चाहती हैं कि उस महल में हम जब रहेंगी और जब भी जिस दरवाजे से निकले सामने हरी हो, सामने हरी हो। और जिस दरवाजे से जब भी निकलूं तो केवल आपका दर्शन हो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ले रच गई कथा। लक्ष्मी मन परेशान हुए, हम इन दरवाजे पे डटे। अब कहा सो कहा, राजा रानी दोनों सुतल लोक में गए और केवल कोई काम नहीं, कभी इस दरवाजे से तो कभी इस दरवाजे से, कभी इस दरवाजे से, कभी इस दरवाजे से। और भगवान डंडा लाए भागे। बोले बस महाराज, बोले ऐसे ही खड़े रहो और जितना हमें ठगा है उतना अगर कसन न निकालने तो मेरा नाम बलि न कहना। अब बेचारे भगवान को भागते भागते 6 महीने हो गए, पैरों में पड़ गए छाले। अब भगवान ने नारद जी को याद किया। नारद जी बोले महाराज का संकट है। बोले कबो कबो हम पे उस संकट आ जाए, भारी संकट है, जाओ लक्ष्मी को बताओ। और लक्ष्मी बिचारी परेशान, 6 महीना हो गए, नहीं समझे, 6 महीना। तो नारद जी बोले मैया नारायण एक बात बताओ। लक्ष्मी बोली का बताएं। बोले जा बताओ आपके घर में कोई का कमी आती। लक्ष्मी जी बोली ना, हम तो लक्ष्मी है, हमारे घर में तो कोई कमी नहीं है। नारद जी बोले जब कमी नहीं थी तो बस सिक्योरिटी की नौकरी में डंडा लाए काहे वन पहुंचाए। बोलो पूरे पहुंचाए तो पूरे 6 महीना हो गए, न छुट्टी न नौकरी न पेंशन कुछ नहीं, डंडा लाए ठहरे। अब क्या करें। लक्ष्मी बोली मतलब वो तो किसी को ठगने गए थे। नारद जी बोले वो इतना भारी ठग था कि उसने खुद ही ठग लिया। हम नारद जी से लक्ष्मी मैया बोली क्या नारद अब जब बताओ ये भगवान मिलेंगे कैसे। नारद जी बोले हम है महात्मा और महात्मन के पास जुगाड़ तो 2-4 बनी रहती हैं। एक काम करो। बोले का अभी अभी एक श्रावणी आएगी, श्रावण का महीना रक्षाबंधन जिसको बोलते हैं, श्रावणी आएगी उस समय तुम एक काम करना। क्या करना कि तुम चली जाना और लक्ष्मी तुम जाकर के राजा बलि के एक हाथ में राखी बांध देना। जब राखी बांध देना तो वो कहेगा कि दक्षिणा ले लो। और जब दक्षिणा की बात कहे तो बदले में तुम दक्षिणा नहीं भगवान को ही मांग लेना। जुक्ति हम बताएं, अब करना आपको है। तो भैया आज लक्ष्मी मैया, अच्छा एक भी एक विशेषता देखो आप। क्या मैं समस्त नारियों के लिए, बहनों के लिए बात बता रहा हूं। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक राखी बांधने से पूरी साल की रक्षा उस रक्षा सूत्र से होती है, लेकिन उसका ढंग होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा जिसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन राखी को खरीदे
और खरीद करके शंकर भगवान के मंदिर में नित्य ले जाए और पूजा करे, साथ में राखी की भी पूजा करे, तब जाकर के श्रावणी के दिन भाई को रक्षाबंधन के समय राखी बांधे, तो वो राखी पूरे जीवन उस भाई, उस पूरी साल उस भाई की कलाई में जब तक रहती है तब तक भाई की रक्षा, दुर्घटना से हमेशा रक्षा करती है। अब जा नहीं 4 बजे मोटरसाइकिल पर बैठी रखिया रखा खरीदो ले भैया बांध दे, ऐसा विधान शास्त्र का नहीं है। शास्त्र का तो अलग विधान है। तो लक्ष्मी मैया ने पूजन किया और पूजन करके राखी ली और पहुंच गई। और जब पहुंची तो बलि ने जैसे ही देखा तो बलि ने प्रणाम किया, बहना आप आई? कलाई की एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिपदिनाम रक्षे माचल माचल। इस मंत्र क्यों बोला गया? बलि जैसा बलिदान करने वाला आज तक कोई दूसरा आदमी नहीं हुआ जिसने अपने शरीर को ही बलिदान न्यौछावर कर दिया हो। बोलो हिस्सा बड़ा कोई और हुआ? कभी नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है बलि की आन लगा दी जाती है, आज भी हमारे रक्षा कलाई में बांधा जाता है। इसमें ये एक समस्या है, ये भी एक समस्या का हम हल कर दें। माताओं का बामा अंग बहुत शुभ होता है, कोई भी कार्य बामे अंग में शुभ होता है, लेकिन यज्ञ में जब भी रक्षा सूत्र बंधाओ तो सीधे हाथ में बंधाया जाता है, क्योंकि बामे अंग से ऐसा कार्य होता है जिससे वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए रक्षा सूत्र जब तक कलाई में रहे तब तक उसे अपवित्र नहीं होना चाहिए। ये माताओं में थोड़ी त्रुटि हो जाती है, नहीं पंडित जी हमारे तो डेढ़े ही में बांधो। रक्षा सूत्र केवल सीधे में, बकाया हर धागा डेढ़े में, क्योंकि वो पवित्र होना चाहिए। तो आज अब जैसे ही बांधी सो लक्ष्मी जी से कही बहना अब कुछ ले लो दान दक्षिणा। लक्ष्मी बोली ना 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 बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए भैया बलि, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा बहना घर आई हो, बेटी और बहन घर में आए तो उसे कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए, ये भी एक नियम है, बिना दक्षिणा के नहीं जाना चाहिए। अच्छा लक्ष्मी जी बोले नहीं नहीं हम तो खुद ही लक्ष्मी हैं। अच्छा थोड़ी 1 मिनट आप समझ लो दिव्यापुर वाली, जब आप सबकी थोड़ी आदत होती है, नहीं समझे हम समझाए थे 2 मिनट में, भैया घर जाए और भैया बहन आपकी धंधा पानी दुकान उकान कोरोना काल के बाद ठीक ठाक नहीं चली तो तुम अब 50 रुपया से काम कर लो, अब की बार आए हो तब हम ज्यादा दिए। सुक्का कहें जी लला खाओ पियो मौज उड़ाओ, हमें कोई जरूरत थोड़ी है, और तुम्हारी तो बहनों ही खूब कमाए रहे हैं, अरे माला माल चकाचक हो। 50 रुपया पे जिज्जी घंटा भर लेक्चर दें भैया को, घंटा भर। और जैसे तुम लाल वालो 2000 वालो ले जिज्जी, तो देखियो जब भी मैके जाए तो इतो भारी पर्स होए, हमें चाहे 1 रुपया न हो लेकिन बगलई में होए, लेके तो जई के मारे गई है कि जो मिले सो बई में। हाँ और जो ही तुम दे ले बरे जिले आई तो जई के मारे हैं, बरसात में 1000-2000 भटक जाए, जा आदत है। सो लक्ष्मी मैया ने करी। बलि बोला ना 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 जो भी चाहो ले जाओ। मैया ने कहा सुनते हो वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अकेली रहती है, हो ना हो तो ये वाला द्वारपाल हमको दे दो। सो भगवान का पकड़ा हाथ और मैया के हाथ में पकड़ा दिया और बलि चरणों में गिर गया। बहन इस द्वारपाल ने हमारा सब ले लिया, तब तो परमेश्वरों मिलो है, और तुम जई को तके चली आई, द्वितीय द्वारपाल चाहे कोई ले ले, का जोई जरूरी अच्छो है। लक्ष्मी ने कही ना देव तो जोई, नहीं तो ना ही कर दो हम जाए। उठाया और हाथ में पकड़ाई दिया। उसी समय लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि से कहा वरम ब्रूहि बलि, वरम ब्रूहि, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि आज नहीं अभी तो सची इंद्र है, सची के न रहने के
बाद जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र का इंद्रासन मिलता है। सची के न रहने के बाद हम तुम्हें राजा बनाएंगे, इंद्र बनाएंगे। और आज के बाद वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 4 महीने हम, 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने शंकर, ये हम तीनों एक ही हैं। एक एक करके तुम्हारे दरवाजे पर रक्षा करेंगे।